व्लादिमीर पुतिन की तारीख साज कामयाबी, 5वीं बार रूस के सदर मुंतखब। 88% वोट लेने वाले पुतिन मजीद 6 साल बरसर इक़्तिदार रहेंगे। 3 रोज तक जारी रहने वाली पोलिंग में दुनिया भर से करोड़ों वोटर्स ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। टर्न आउट 67% रहा। पुतिन ने मॉस्को से ऑनलाइन वोट कास्ट किया। 71 साला पुतिन रूस की 200 साला तारीख में तवील अरसे तक हुक्मरानी करने वाले दूसरे रहनुमा बन गए। सदर पुतिन के मद्दे मुकाबिल 4 उम्मीदवार थे। अमेरिका ने रूस के सदारती इंतखाबात पर अदम एतमाद कर दिया। उन्नीस सौ 65 की जंग के हीरो MM आलम की आज 11वीं बरसी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ का एयर कमोडोर MM आलम को खराज अकीदत। MM आलम ने 7 सितंबर 1965 को 1 मिनट में 5 भारतीय तैयारे मार गिराए, जो अब तक दुनिया भर में रिकॉर्ड है। MM आलम को सतारा जुर्रत से नवाजा गया। मक्का मुकरमा में राबता आलमी इस्लामी कॉन्फ्रेंस, मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान और मजहबी कायदीन की शिरकत। पाकिस्तान से मौलाना फजल रहमान, मौलाना ताहिर अशरफी, शाह अवैस नूरानी और नूरुल हक कादरी भी शरीक हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज कराची पहुंचेंगे। शुमाली वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली के अहले खाना से ताज़ियत करेंगे। मोहसिन नकवी PSL का फाइनल मैच भी देखेंगे। शहदाए मीर अली, लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर की चकलाला में नमाज जनाजा अदा की गई। सदर आसिफ अली जरदारी, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की शिरकत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा समेत सीनियर फौजी क़यादत भी शरीक हुई। सदर ममलिकत और आर्मी चीफ ने शहदा के जनाजे को कंधा दिया, लवाहिकीन को दिलासा दिया और ताज़ियत की। मेरे बहादुर भाइयों, बेटों, दोस्तों जो सरहद की हिफाजत कर रहे हैं, मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि ये मेरे बेटों का खून रागा नहीं जाएगा और हम इस खून का खराज लेंगे, इनसे सबसे खराज लेंगे। पाकिस्तान ने यह तय कर लिया है कि जो भी हमारे सरहदों पे या हमारे घर में आके या हमारे मुल्क में आके जो भी टेररिज्म करेगा, हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाहे वो कोई भी हो, किस मुल्क से भी हो। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की फ़ौज, हम सब एक साथ हैं और इनका हम सब मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुहाफ़िज़, बेटों का खून रायगा नहीं जाएगा, दहशत गर्दों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का शहदा शुमाली वज़ीरिस्तान को खराज अक़ीदत। कहा, दहशत गर्दों से जवानों के बहाए खून का खराज लेंगे। पाकिस्तान के अवाम और फ़ौज एक साथ हैं, मिलकर दहशत गर्दों का मुकाबला करेंगे। वतन के सपूतों ने दिफाए वतन के लिए कुर्बानी देने से कभी दरेग नहीं किया। उन्होंने हमारे पे हमला किया है, इसका हम सब पुरजोर मजम्मत करते हैं और एक चीज़ की कौम को 100% गारंटी देते हैं कि इसका जवाब ऐसा मिलेगा कि ये सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। अब वो टाइम नहीं है कि अगर ये हमला करें और हम खामोशी से बैठ के इनको सिर्फ कंडेम करें। इनका जवाब उनको उसी तरह मिलेगा जिस तरह ये हमला कर रहे हैं और पूरी कौम इसमें इकट्ठी है, पाक फ़ौज के साथ है और हम सब इस वॉर ऑन टेरर में इन सब का भरपूर जवाब। शहदा हमारा फ़ख्र, कौम के हीरो हैं, अजीम कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कौम के बहादुर सपूतों को सलाम। कहा, शहदा ने दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाए। मीर अली हमले पर सिर्फ मजम्मत का वक्त नहीं, दुश्मन को ऐसा जवाब मिलेगा कि याद रखेगा। शहदाए वतन की लाजवाल कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश। बेटे की कुर्बानी देने वाले वालिद का अज़्म जवां। कैप्टन अहमद बदर शहीद के वालिद कहते हैं उन्हें बेटे की शहादत पर फ़ख्र है और वो बहुत खुश हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ट्वीट करते हुए कहा कि शहीद के वालिद के अल्फाज जज्बा हुब्बुल वतनी को जिला बख्शते हैं और दहशत गर्दी के खिलाफ हमारे अज़्म को मजबूत बनाते हैं। 9 मई वाले फिर मुतहर्रिक, शहदा की बेहुरमती का सिलसिला थम न सका। मखसूस सियासी जमात की जानिब से शहदा की हुर्मत पर दोबारा हमले।
फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए शोहदा शिमाली वज़ीरिस्तान के खिलाफ घटिया प्रोपेगेंडा किया गया, इंतहाई गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की गई। मखसूस सियासी जमात पहले भी अपने मज़मूम सियासी मकासद की तकमील के लिए शोहदा को निशाना बनाती रही है। शोहदा का तमस्खुर उड़ाना इन शरपसंद अनासर का पुराना वतीरा। अवाम के शदीद रद्दअमल के बाद सियासी जमात से जुड़े बेनामी अकाउंट ने अपनी पोस्ट्स डिलीट कर दी। मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों का शोहदा पाकिस्तान के खिलाफ घटिया गलीज़ प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। बहुत सारे अकाउंट्स बैरून मुल्क से ऑपरेट किए जा रहे हैं, मगर उन अकाउंट्स के आगे कुछ फॉलोअर्स यहाँ भी मौजूद हैं। वो लोग जो इन अकाउंट्स की सहूलतकारी करते हैं, इनको मदद देते हैं, वो हमने आइडेंटिफाई कर ली हैं। बहुत सारे अकाउंट्स पाकिस्तान से भी ऑपरेट कर रहे हैं, उनकी शनाख्त की जाएगी और उनको कानून के कटहरे में लाया जाएगा। इनकी शनाख्त की जा रही है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। तहरीक इंसाफ भारत से मिलकर पाक फौज के खिलाफ मुहिम चला रही है। सुर्ख लकीर पार करने वालों को माफ नहीं करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने मुल्की मफाद और शोहदा की तज़हीक नाकाबिल कबूल करार दे दी। कहा, शोहदा की तौहीन करने वाले अकाउंट्स की शनाख्त करके एक्शन होगा। सियासी मफादात के लिए मुहिम चलाने वालों को कटहरे में लाया जाएगा। ख्वाजा आसिफ बोले, कल एक सियासी जमात ने शोहदा का मजाक उड़ाया, इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी नहीं हो सकती। मुल्की इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने वालों के नाम मंजर-ए-आम पर लाने का ऐलान। पाक फजाया के सरबरा ज़हीर बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में 1 साल की तौसी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी, समरी ऐवान सदर को भिजवा दी। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने 19 मार्च 2021 को पाक फजाया के 23वें सरबराह के तौर पर जिम्मेदारियां संभाली। एयर चीफ की बसीरत अंगेज़ क़यादत में पाक फजाया ने दुश्मनाना पाकिस्तान को तस्वीराती मात दी। पाक फजाया एक नेक्स्ट जनरेशन एयरफोर्स के रूप में सामने आई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बलूचिस्तान के सिला मुतासरा तालिब इल्म की मुलाकात। तालिब इल्म इकरामुल्लाह ने मुलाकात के दौरान कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की बदौलत आज मैं आला स्कूल में पढ़ रहा हूँ, पढ़ लिख कर मुल्क व कौम की खिदमत करना चाहता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने तालिब इल्म से कहा कि मुझे याद है 2022 में जब सैलाब आया तो आप एक खेमे में थे। उस वक्त मुलाकात के दौरान आपने तालीम का बंदोबस्त न होने से मुताल्लिक बताया था। हमने तालीम का बंदोबस्त किया और आप आज आला तालीम हासिल कर रहे हैं। इकरामुल्लाह ने वज़ीर-ए-आज़म को कुतुब का तोहफा पेश किया। पंजाब में खिदमत का सफर तेज से तेज तर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सेंट्रल जेल कोट लखपत पहुंच गईं। मुनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। कैदियों को वीडियो कॉल की सहूलत भी दस्तयाब होगी। मरियम नवाज उस सेल भी गईं जहां नवाज शरीफ कैद रहे। गुजरे वक्त को याद करके आबदीदा हो गईं। कैदियों की 3 माह की सजा माफ। 155 कैदियों की रिहाई का ऐलान। खवातीन कैदियों के साथ रोज़ा इफ्तार किया। समोसे, पकौड़े और फल पेश करती रहीं। सेंट्रल जेल के लॉन में पौधा लगाया। पाकिस्तान गजा में जंगबंदी करवाए। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की अपील। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर उतर आया है। आलमी अदालत इंसाफ और इंसानी हुकूक की तंजीमें भी सहूनी फोर्सेस को रोक नहीं पाईं। पाकिस्तान महसूर फ़लस्तीनियों को खुराक, अद्वियात और रिहाइश फराहम करे। गजा का मुहासरा ख़त्म कराने में किरदार अदा किया जाए।